अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तानिया है। कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली कराची से बिलॉन्ग करती हूँ। इधर मैं फंक्शंस वगैरह करती हूँ। जी, मुश्किलात तो है, सबको ही होते हैं और आपको पता है हम ख्वाजा सराय हैं तो हमारा तो काम नहीं होता रमज़ान में, तो हम घर पे ही होते हैं। तो दर-गुज़र जैसा होता है अल्लाह के आसरे होता है। हर जगह अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, तो अवाम में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो शायद हमारा एहसास करते हैं और कुछ बुरे लोग भी हैं जो हम लोग नीचे बाज़ार में उतरते तो हमारा मज़ाक भी बनाते हैं कि इनको रमज़ान में भी शर्म नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है। तो हर तरह के लोग होते हैं लेकिन अवाम को एहसास करना चाहिए क्योंकि हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। हम भी अपनी रोज़गार कमाने आते हैं, लोगों की खुशियों में जाते हैं, तो रमज़ान हमारे लिए भी खुशी का महीना है। तो जी। बस यही है कि आवाम को हमारा एहसास होना चाहिए, गवर्नमेंट को एहसास होना चाहिए कि हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी मुसलमान हैं, हम भी रोज़े रखते हैं, हमारी भी फैमिलीज़ हैं। तो बस यही अपील है कि हमें सपोर्ट करें, हमारे यहाँ आएँ, हमें पूछें हमारा हाल जो है क्या नहीं है क्योंकि हमारे कोई रोज़गार नहीं है रमज़ान में। हम घर-घर जाके बेगिंग करते हैं, जो वहाँ से मिलता है तो शायद वो उससे पूरा करते हैं क्योंकि फंक्शंस वगैरह तो नहीं होते हैं रमज़ान में। पेमेंट तो पूरी करते हैं क्योंकि उनको पता होता है हर तरह के लोग हमें मिलते हैं, जो हमें वहाँ लेके बदतमीज़ी भी करते हैं, हैरेस भी करते हैं, वापसी आने भी नहीं देते हैं, कहते हैं कि इस टाइम तक रुके, उस टाइम तक रुके, हमने इतनी पेमेंट की, उतनी पेमेंट की। और कुछ अच्छे भी होते हैं जो हमें अपनी फैमिली में लेके जाते हैं, बिठाते हैं, खाना-वाना सब खिलाते हैं, फिर हमारा फंक्शन भी होता है, फंक्शन भी अच्छी तरीके से देते हैं, सिक्योरिटी भी फराहम करते हैं। तो हर तरह के लोग होते हैं। जी, सच बात है, गलत भी गाइड किया जाता है, हमें कुछ और बताते हैं और लेके कहीं और जाते हैं, जगह का झूठ बोलते हैं, तो बस यही बात है और ज़्यादा तो पेमेंट हम इधर ही ले लेते हैं, आईडी कार्ड की कॉपी साथ लेते हैं क्योंकि आपको पता है आजकल सिक्योरिटी रीज़न्स बहुत हैं, रोज़मर्रा पे हमारे ख्वाजा साहब मारे जा रहे हैं, किसी को कत्ल, किसी की फैमिली ने कत्ल कर दी, किसी ने गोली मार दी, तो हमारी लाइफ तो सेफ़ नहीं है। तो हम हमेशा ये करते हैं कि हम आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी और पेमेंट लेके तो फिर हम जाते हैं। जी, हमारे मेन हेड होता है, हमारे जो डेरेदार होते हैं, जो हमारे डेरे का बड़ा होता है, जिसको फंक्शन देते हैं, जो हमारे साथ जाता है, जो हमारा बड़ा हो, चाहे हमारी गुरु हो या हमारा कोई बड़ा हो, गुरु की जगह कोई और हो, तो आईडी कार्ड की कॉपी दी जाती है और फिर हम लेके जाए जाते हैं। मानसरा में इस टाइम सबसे बड़ा हमारा मैडम नादरा खान है। जी, इलेक्शन में नहीं आई थी, वो फोकल पर्सन है और केपी की गवर्नमेंट के साथ काम भी करती हैं, उनका अपनी तंजीम भी है और ख्वाजा सराव के लिए वो हर टाइम, हर मोमेंट तैयार रहती हैं। ऐसे तो बहुत बोलने वाले हैं यहाँ पे कि हम सदर मानसरा के सदर हैं, हम ये हैं, लेकिन जो काम नादरा खान करती है तो शायद मैंने मानसरा में मेरा ताल्लुक है, कराची एक बड़ा शहर है, वहाँ पे बहुत सारी तंजीमें, वहाँ बहुत सारे ख्वाजा सराय जो ख्वाजा सराय पे काम कर रहे हैं और हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारा काम चल रहा है, लेकिन केपी के एक ऐसी जगह है जहाँ रोज़ कत्ल आम, ख्वाजा सराव को मारना, तशद्दुद करना, बाल काट देना। तो सबसे आगे मैंने हमेशा नादरा खान को ही देखा जो केपी की में काम कर रही, नादरा खान, मैडम फरजाना केपी के। तो इन दोनों को मैं बस इन लोगों को मैं बहुत खुश होती हूँ देख के कि हमारे भी सर पे कोई है, लेकिन वो भी हमारा साथ कब तक देंगे? उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, आवाम सपोर्ट करेगी तो वो हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। से कराची में मैं काम कर सकती थी लेकिन मैं घर वालों को अपनी सपोर्ट करती हूँ। मेरे 2 भाई और हैं जो स्कूल पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। मैं खुद माशाल्लाह से तालीम याफ्ता हूँ। मैंने माशाल्लाह से कॉलेज भी पढ़ा हुआ है, आगे यूनिवर्सिटी भी पढ़ना है। लेकिन कराची में वो इज़्ज़त नहीं है, वो बात ही नहीं है, वो फंक्शंस होते हैं लेकिन वहाँ इज़्ज़त नहीं है। कहते हैं ना जहाँ जितने आजकल पढ़े लिखे लोग हैं ना उतने लोग जाहिलों वाली हरकत होती है, वहाँ इज़्ज़त नहीं है। वहाँ जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इज़्ज़त जब बनाई जाती तो बनती है। ये छोटा सा शहर है, आप इज़्ज़त से चलेंगे तो इंसान सब आपको इज़्ज़त देंगे। खुद अपनी इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती का ज़िम्मेदार होता है। जी, जैसे मैंने आपको कहा है ना, बोलने के लिए तो बहुत बातें होती हैं, हर तरह से हम ये हैं, हम वो हैं। अभी आपको पता है कि मानसरा में इंसिडेंट हुआ था जब 5 ख्वाजा को गोली मारी थी एक साथ। तो सबसे आगे तो हमारी मैडम थी नादरा खान। मैं उनको सैल्यूट करती हूँ, दिन-रात उन्होंने मेहनत किए, अस्पताल लाना, अस्पताल से जाना, हर जगह उन्होंने साथ दिया। और कुछ ऐसे ख्वाजा सराब भी थे जिन्होंने अपने जब हमारा बाप होता है तो हमारे माँ-बाप तो आपको पता है फैमिली से
फैमिली से भागे होते हैं या फैमिली वालों ने हमें निकाला होता है। कुछ फैमिलीज़ होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती है जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करती। तो बाप उनकी जगह कौन लेता है? गुरु। तो कुछ ऐसे भी हमने सीन देखे जहाँ गुरु ने अपने चेलों को, जो अपने उनके स्टूडेंट्स हैं, उनको पहचानने से इनकार कर दिया। कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, मरे जिए उनकी ज़िंदगी है, उनकी उनकी फ़ेल, उनको गोली लगी, हम क्या कर सकते। तो हमारे अपनी कम्युनिटी में भी एक नहीं है, तो हम आवाम को हम क्या एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। देखें, जिन्स तो आपके दिमाग का होता है ना, आप जो दिमाग पे इंसान के चलता है, वो जो अपने आप को फ़ील करता है, तो वो होता है। हम किसी को कौन होते हैं किसी को जज करने वाले कि वो लड़का है लड़की है। अगर एक मर्द बंदा में आके कहता है, अगर वो पूरा मर्द है, उसके मुँह पे बाल है, लड़कों वाले लिबास पहना हुआ और हमें कहता है कि मैं ख्वाजा से रहा हूँ, तो शायद उसकी थिंकिंग ऐसी होगी, वो अंदर से ऐसा होगा। हम किसी की दिमाग और दिल में तो नहीं झाँक सकते। तो जो इंसान कहता है कि मैं, किसी को शौक़ नहीं है कि वो लेडीज़ कपड़े पहन के, या किसी लड़की को शौक़ नहीं वो मर्दाना कपड़े पहन के बैठ जाए, अपने आप को लड़का कहे और लड़की कहे, तो इंसान के माइंड पे होता है। जो जिससे आप पैदा होते हो वो आपको डिफ़ाइन नहीं करता, आपके जेंडर को। आपके माइंड में जेंडर होता है, आपके दिल में जेंडर होता है। क्या का मतलब शायद किसी को ज़्यादा पता नहीं, या कोई लोग आजकल लोग बहुत सेंसिटाइज नहीं है। अभी 22वीं सदी है। ख्वाजा सरा एक्चुअली इंटरसेक्स होता है। इंटरसेक्स जो ये केस होता है, वो 1 लाख या 2 लाख में 3 से 4 केस होते हैं, और वो अपने आप को इतना नहीं ज़ाहिर करते जो एक्चुअल ख्वाजा सरा होता है, ठीक है। और जो बाय बर्थ मेल असाइन के साथ पैदा होता है, और वो आगे जाकर उसको समझ आती है, उसके दिमाग के दिल में ये होता है कि मैं अंदर से लड़की हूँ, मैं एक फ़ीमेल हूँ। भले वो बाहर से लड़का हो, उसको मेल ऑर्गन भी लगा हो, लेकिन उसकी दिमाग, उसकी सोच लड़कियों वाली होती है। उसको कोई दिमागी वो नहीं होता कि वो बीमार है या कोई मेंटल है तो वो ये बातें सोच रहे हैं। वो दिमाग के ऊपर होता है, आपके माइंड पे होता है कि आप अंदर से अपने आप को क्या फ़ील करते हो। कोई पागल तो नहीं होता कि वो मर्दों के कपड़े, मर्द औरत बन जाए, औरत मर्द बन जाए। तो ख्वाजा सरा एक्चुअली इंटरसेक्स को कहते हैं। जो लाख या 2 लाख में 2 से 3 केस होते हैं, वो अपने आप को इतना ज़ाहिर नहीं करते। लेकिन ट्रांसजेंडर और ख्वाजा सरा अलग चीज़ है। ट्रांसजेंडर वो होता है जो अपने जो जिस जेंडर में वो पैदा होता है, वो अपनी जाके जेंडर को आगे चेंज करता है, चाहे वो ऑपरेशन से हो, किसी चीज़ से हो। तो ये बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख्वाजा सरा एक ऐसी कम्युनिटी है ना, जिधर ना मज़हब देखा जाता है, ना रंग देखा जाता है, ना जिन्स देखी जाती, ना रूप देखा जाता है। जैसे अवाम तो हम देखते हैं कि कोई मुसलमान है तो वो ईसाई से लड़ रहे हैं, ईसाई मुसलमान से लड़ रहे हैं, हिंदू से लड़ रहे हैं। हमारे में क्रिश्चियन भी है, मुसलमान भी है, हिंदू भी, हर मज़हब हमारे कम्युनिटी में पाया जाता है, और हम बहुत प्यार से रहते हैं। भले एक का ना हो, लेकिन प्यार से रहते। तो जनाजा तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान का भी होता है, क्रिश्चियन का भी, हिंदू का, सबका हक होता है कि वो उनका जनाजा, तो ये जनाजा पढ़ते हैं। जो मुसलमान होता है तो उनकी इस्लाम की तरीके से किया जाता है। जो क्रिश्चियन होता है वो अपनी फैमिली में भेज देते हैं। तो फैमिली में अगर एक्सेप्ट नहीं करते, तो जैसे नॉर्मल जनाजा होता है, जैसे कि नाम इंसान का होता है, वैसा हमारा भी होता है। वो रात की बात तो नहीं होती है, दिन की बात तो नहीं होती। जो नॉर्मल इंसान, मैंने आपको कहा है ना, जो एक आम इंसान का जनाजा होता है। क्यों, हम कोई जानवर तो नहीं, हम कोई अलग मखलूक तो नहीं, हम भी इंसान ही है ना। तो हम भी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है ना। तो जैसे एक आम इंसान का जनाजा होता है, वैसे हमारा होता है। अलग नहीं होता। हमारा कब्रिस्तान वही होता है जहाँ पर आम इंसान को दफनाया जाता है। करते हैं फैमिली वाले अपने घर पे करें, या उनकी जगह महसूस की होती है तो वहाँ की जाती है। उनको यही मैसेज मैं दूंगी कि हम भी माशरे का हिस्सा है, हमें भी इज़्ज़त से जीने का हक़ है। हमारी जो नौकरियां हैं, हमें नौकरियां दी जाए कि हमें नौकरी करें ही। फंक्शन लाइन कब तक करेंगे, कब तक हम जाके नाचेंगे, क्योंकि हमारी खुशी और हमारे दुख में कोई साथ नहीं होता। हमारी खुशियाँ ख़राब होती, हम दुख में होते तो हमें कोई साथ नहीं देता। और जब लोगों की खुशियाँ होती तो हम उनकी खुशियों में जाते हैं, उनकी खुशियों का पार्ट बनते हैं, उनके साथ हंसते मुस्कुराते अपने घर आ जाते हैं। लेकिन हमारे लिए भी काम किया जाए। आजकल माशाल्लाह से मैंने देखा है कि सिंध हो गया, पंजाब हो गया, उधर बहुत काम है। लेकिन मैं KPK में रहती हूँ, पहले कराची रहती थी, अब 2 साल मुझे KPK में हो गया, तो मैंने इधर काम नहीं देखा। मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त है, मेरी एक अपील है कि जो रोज़ ख्वाजा सरा कत्ल किए जा रहे हैं इज़्ज़त के नाम पे, घर के नाम पे, बेफजूल में उनके बाल काटे जाते हैं, उन पर तशद्दुद किया जाता है, इस पर रोकथाम हो। और हमारे जीने के जो हकूक़ है, घर रोज़ी और जो हमारा मकान है जिसे हम किराया देते हैं, हम बहुत मुश्किल से रमज़ान गुजारते हैं। अपना हमारी सेविंग्स होती है तो गुजार सकते हैं, वरना हमारे कोई घर नहीं आके पूछता कि आपने किराया दिया, आपने रोज़ी अफ्तारी की है, सहरी की है। बस लोग अपने
आपको शो ऑफ करने के लिए एक दिन अफ्तारी रख लेते, तस्वीरें ले लेते, हमने ख्वाजा सराओं को अफ्तारी कराई है, सहरी कराई है, लेकिन यहाँ तक तो बात नहीं होती। हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी दिल है, हमारे भी दिल धड़कता है, हमारी भी फैमिली, हम फैमिलीज़ को अपनी सपोर्ट करते हैं। तो मैं यही कहूँगी गवर्नमेंट को कि हमारा साथ दें बस।